पाठक, योर साइंस मेंटर, एजुकेटर एंड दोस्त। कैसे हो आप सभी लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने क्लास 7 की साइंस को पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स फुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है, चैप्टर को नहीं समझा है, तो जल्दी से जाइए चैप्टर को समझिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। अगर बेटा आप चैप्टर को नहीं समझेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाएंगे, तो आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, चीजें समझ में नहीं आएंगी। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को कुछ भी समझ में ना आए। तो जल्दी से जाइए, पहले चैप्टर को समझिए, उसके बाद यहाँ आकर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर लीजिए। और इन एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी इस चैप्टर के मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी करवाऊंगी। हाँ जी बेटा, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे ताकि पेपर आपका कहीं से भी बने, आपके मार्क्स ना जाएं। सभी क्वेश्चंस आप एकदम फोड़ कर आए। और ये सारी चीजें जो मैं आपको करवा रही हूँ, इसका आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना है। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अगर आप विद्या हट पर आए हैं, आप किसी भी क्लास के हैं, 6, 7, 8, 9, 10, आपको कुछ भी पढ़ना है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आपको किसी भी तरीके का कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग दे रहे हैं आपको सभी सब्जेक्ट्स बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब तो भाई इतनी अच्छी न्यूज भी मिल गई है, तो आप लोग खुश भी हो गए होंगे। और मैं चाहती भी थी बच्चे खुशी खुशी पढ़ाई स्टार्ट करें, और आपकी खुशी को और बढ़ाने के लिए मैं आपके दोस्त को भी बुला लाई हूँ। समझ गए होंगे आप लोग आपका दोस्त कौन है? हाँ जी, चलो आपके साथ पढ़ाई करने के लिए मैं लेकर आई हूँ छोटा भीम को। तो मेरा और छोटा भीम का आप सभी लोगों को नमस्कार। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी क्लास 7 की साइंस की बुक, जिसके फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बेटा। Why do organism need to take food? क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म को खाना क्यों ही खाना चाहिए? ना दूं मैं खाना, मैं तुम लोगों को खाना देना बंद कर दूं, क्या हो जाएगा? मैम भूख लगेगी बहुत तेज से, और क्या हो जाएगा? और मैम तबीयत खराब हो जाएगी, मैम हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, मैम हम खेल नहीं पाएंगे, पढ़ाई तो छोड़ो हम खेल भी नहीं पाएंगे, हम फोन भी नहीं चला पाएंगे। यानी कि ओवरऑल आप में एनर्जी नहीं रहेगी। तो हम क्यों खाते हैं खाना? कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड क्यों लेता है? ताकि हमको क्या मिले? एनर्जी मिले, हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, ताकि हम सरवाइव कर पाए, ताकि हम इतनी सारी डेली एक्टिविटीज कर पाए, इसलिए खाना खाते हैं। राइट बेटा, तो क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सरवाइव। सरवाइव करने के लिए बेटा, अगर मैं आपको खाना नहीं दूंगी तो आप सरवाइव कैसे करोगे? है ना, आपकी तो तबीयत खराब हो जाएगी। और सरवाइव के साथ साथ आपको ग्रो भी तो करना है, आपको इतना ही थोड़ी रहना है, आपको बड़ा होना है एकदम, है ना, आपका फिजिकली भी और मेंटली भी। तो उसके लिए आपको अच्छा अच्छा खाना पड़ेगा, एनर्जी के लिए खाना पड़ेगा, आपको एनर्जी भी तो चाहिए। इतने सारे मैम काम होते हैं, आपको क्या पता हम बच्चों के पास कितने काम होते हैं, तो उन कामों के लिए एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए मेरे बच्चों? डैमेज रिपेयर, हाँ जी बेटा, आप लोग बच्चे हैं तो बदमाशी करते हैं तो आपके चोट भी लग जाती है, और वो चोट कुछ समय बाद सही भी हो जाती है। तो ये डैमेज और रिपेयर चलता रहता है। ये किसके हेल्प से चलता है? फूड के हेल्प से चलता है। आपने देखा होगा, आपके चोट लग जाती है, ब्लड निकलता है, और कुछ समय बाद ब्लड बंद हो जाता है और एक ब्राउनिश सा सरफेस उस जगह पर बन जाता है। राइट, ऐसा होता है या नहीं होता है? तो ये हमारी बॉडी में कैसे हो गया? हमने फूड खाया, फूड की वजह से हमारे सेल्स ने बहुत अच्छे से काम किया। ठीक है, मेंटेन बॉडीली फंक्शंस। और हम लोग क्यों लेते हैं? ताकि हमारी बॉडी की जो फंक्शंस हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सभी फंक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत अच्छे से हो, है ना। उसके बाद बाकी सब आपकी और अदर एक्टिविटीज, खाना, सोना, है ना, पढ़ना, ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इन सभी चीजों के लिए हमको खाना खाना चाहिए, और खाना मतलब हेल्दी खाना। मोमोज, पिज्जा, गोलगप्पे की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट्स एंड सेप्रोट्रॉफ। पैरासाइट्स कौन होते हैं?
पैरासाइट्स बच्चों वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने खाना किसी और की बॉडी से ड्राइव करते हैं बिना उसको किल करें, राइट। और इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और पैरासाइट आपका एक प्लांट के ऊपर भी हो सकता है और आपका एक एनिमल के ऊपर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। तो इस तरीके का न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म होस्ट सेल के ऊपर रहता है, उसकी बॉडी से न्यूट्रिएंट ड्राइव करता है और उसको किल भी नहीं करता है, ऐसे न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और सेप्रोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स बेटा वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को क्या करते हैं? खाते हैं। सड़ी हुई, गली हुई, मरी हुई ऐसी चीजों को खाते हैं, उन्हें हम लोग सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, यही आपका मेन डिफरेंस है। अब हम भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन और ऑन organisms of another species and benefits by driving the nutrients at the other expense। क्या कह रहे हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रहकर अपने फूड को ड्राइव करता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट बोलते हैं। Saprotrophs are the living organism that live and fed on dead and decaying organism। और ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं सेप्रोट्रॉफ जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं? अपने खाने को लेते हैं। उसके बाद पैरासाइट पे क्या लिखा हुआ है? दे हार्म द होस्ट एंड सर्वाइव ऑन द होस्ट। जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट को किल तो नहीं करते बेटा, लेकिन हाँ हार्म पहुंचाते हैं और उस होस्ट के ऊपर ही रहकर सर्वाइव करते हैं। जिसके भी ऊपर है वही होस्ट हो जाएगा बेटा। दे कैन नॉट हार्म द होस्ट एंड इट इज डेड एंड डिकेइंग मैटर। वही सेप्रोट्रॉफ होस्ट को कैसे हार्म पहुंचाएंगे? ये ऑलरेडी मरी हुई और सड़ी हुई चीजों को खाते हैं, तो वो तो पहले ही मर चुका है, तो ये कोई हार्म वगैरह नहीं पहुंचाते, क्योंकि ये जो अलाइव है उसको तो ये क्या नहीं करते? खाते ही नहीं है। दे आर सर्वाइविंग ऑन द होस्ट। ये होस्ट पर सर्वाइव करते हैं। दे आर एडवांटेजियस फॉर नेचर एज दे आर डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर। आपके जो सेप्रोट्रॉफ होते हैं ये नेचर के लिए तो एक अच्छा ही काम कर रहे हैं, क्योंकि जो चीजें खराब हो गई हैं, सड़ गई हैं, मर गई हैं, उनको ये क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट की साफ सफाई हो रही है, राइट। एग्जाम्पल है बेटा पैरासाइट का अमरबेल, और बेटा इसका एग्जाम्पल है यीस्ट सेप्रोट्रॉफ का। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस बहुत अच्छे से? आगे आ जाते हैं। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ? कह रहे हैं आपको अच्छा ये तो पता है ना, लीफ में स्टार्च होती है, लीफ खाना बनाती है, उस खाने को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खाना बनता है प्लांट्स में। तो ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि आप किस तरीके से टेस्ट करोगे कि लीफ के अंदर स्टार्च है। आपको कैसे पता चलेगा कि उस लीफ ने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लिया, खाना बना लिया और वो खाना स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट है? तो देखिए क्या लिखा हुआ है। When starch reacts with an iodine solution, it takes on a characteristic dark blue color। क्या कह रहे हैं? हम क्या करेंगे, ये हमको पता है पहले से कि जब स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करती है तो वो किस कलर में चेंज हो जाती है? डार्क ब्लू कलर में चेंज हो जाती है। If a few drops of iodine solution are applied to a leaf and a dark blue color develop, the existence of starch on a leaf is confirmed। तो क्या कह रहे हैं? अब हमको पता है अगर स्टार्च के ऊपर आयोडीन डालेंगे तो वो डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? लीफ के ऊपर क्या डाल देते हैं? आयोडीन डाल देते हैं। और अगर ये लीफ डार्क ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रही है, दैट मीन्स इस लीफ के अंदर क्या है बच्चों? इस लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है बेटा। Give a brief description of the process of synthesis of food in green plant। क्या कह रहे हैं? किस तरीके से ग्रीन प्लांट्स में जो खाना है वो बनता है उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है कि लीफ के अंदर खाना कैसे बनता है। लीफ क्या करती है? सबसे पहले स्टोमेटा के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, रूट के हेल्प से सॉइल से वाटर लेती है, और उसके बाद क्लोरोफिल लीफ में पहले से होता है और वो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि स्टोमेटा से मिली है, कहाँ से मिली है? स्टोमेटा से मिली है। और उसके बाद ये वाटर
जो रूट से मिला है, रूट्स ने भी कहाँ से लिया, सॉइल से लिया है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और आपका जो क्लोरोफिल होता है, यहाँ पर क्लोरोफिल होता है, वो क्या करता है, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट आती है, सनलाइट इस वाटर मॉलिक्यूल को H2 और O2 में तोड़ती है, O2 आपका ये निकल गया, H आपका इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये आपका ग्लूकोज बना देता है। बस इस तरीके से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो जाती है ना, कुछ नहीं हुआ। देखते हैं क्या कहते हैं। In green plants, the synthesis of food occurs by the process called the photosynthesis. Green plant में ये जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है, ये किस प्रोसेस से होता है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से होता है। During this process, chlorophyll in the cells of the leaves uses carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates in the presence of sunlight. क्या कह रहे हैं, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, क्लोरोफिल जो कि लीफ के सेल्स में ही प्रेजेंट होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करता है और इन दोनों से क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट बना देता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज हुए, कार्बोहाइड्रेट बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये सारी चीजें किसके प्रेजेंस में हो रही हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन, और ये इक्वेशन से हम इस पूरे प्रोसेस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये छोड़कर नहीं आएंगे। आगे आ जाओ। नेम द फॉलोइंग। ओके, हमें क्या करना है, बताना है, ये कुछ बातें लिखी हुई हैं पर्टिकुलर चीज के बारे में, हमको बताना है कि वो क्या है। द पैरासिटिक प्लांट विद अ येलो एंड स्लेंडर एंड अ ट्यूब्यूलर स्टेम। क्या कह रहे हैं, एक पैरासिटिक प्लांट है। पैरासिटिक प्लांट है यानी कि किसी और से क्या करता होगा, अपने न्यूट्रिएंट्स को ड्राइव करता होगा होस्ट सेल से। ये जो कि कैसा है, येलो कलर का है, जिसकी स्लेंडर और ट्यूब्यूलर स्टेम होती है। तो ये किसकी बात हो रही है, कस्क्यूटा की बात हो रही है। द कस्क्यूटा प्लांट इज क्लासिफाइड एज पैरासाइट सिंस इट लैक क्लोरोफिल एंड फीड्स ऑन द होस्ट। अब आप लोग कहोगे कस्क्यूटा एक प्लांट भी कह रहे हो और मैम कह रहे हो कि ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है, और पैरासिटिक न्यूट्रिएंट तो हेटेरोट्रॉफ्स करते हैं। हाँ जी बेटा, ये प्लांट है लेकिन इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस उन्हीं प्लांट में हो सकती है जिसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो फिर ये क्या करता है, ये प्लांट पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है और होस्ट सेल से अपने न्यूट्रिएंट को ड्राइव करता है। द होस्ट लॉसेस वाइटल न्यूट्रिएंट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस। और जिसकी वजह से क्या होता है, होस्ट की बॉडी के से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी होते हैं वो ये कस्क्यूटा प्लांट ले लेता है। नेक्स्ट हमें नाम बताना है, किसकी बात हो रही है, अ प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक ऐसा प्लांट जो आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी परफॉर्म करता है और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी परफॉर्म करता है। ऑटोट्रॉफिक यानी कि अपना खाना खुद भी बना लेता है और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी और से भी ले लेता है। आ जाओ, तो ये किसकी बात हो रही है बच्चों, ये पिचर प्लांट की बात हो रही है। द पिचर प्लांट इज एन ऑटोट्रॉफिक प्लांट दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। पिचर प्लांट एक ऑटोट्रॉफिक प्लांट है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, बट इट इज ऑल्सो हैज अ पार्टली हेटेरोट्रॉफिक मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कह रहे हैं, लेकिन ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी फॉलो करता है, बिकॉज इट ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। और ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ये बेटा उस जगह पर ग्रो करता है जिस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी फॉलो कर रहा है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी फॉलो कर रहा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। उन पोर्स के नाम बताइए जिनके हेल्प से लीव्स जो होती हैं वो गैसेस एक्सचेंज करती हैं। तो ये तो एक ही है, स्टोमेटा। गैसेस exchange such as carbon dioxide, water vapors and oxygen can diffuse into out of the plant's interior tissue through the stomata। तो स्टोमेटा के हेल्प से ये गैसेस एक्सचेंज होता है। ये स्मॉल पोर्स होते हैं जो लीफ के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, और इन स्टोमेटा के हेल्प से ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। ठीक है, लीव्स में से पानी का निकलना। आप लीफ को टच करोगे वो हमेशा आपको वाटरी वाटरी लगेगी, किस वजह से, क्योंकि भाई वहां पे ट्रांसपिरेशन होता है जो कि स्टोमेटा के थ्रू होता है। नेक्स्ट आ जाइए, आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या लिखा हुआ है, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। देखो अगर कहीं ओन फूड की बात आ रही है तो बिना टिक लगाए ऑटोट्रॉफ्स लिख देना। तो ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि वो अपना खाना
खुद बना लेते हैं। द फूड सिंथेसिस बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज, ये तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो खाना प्लांट का पत्तियों में बनता है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड, ये भी हमने अभी अभी पता किया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो सोलर एनर्जी यानी कि सनलाइट होती है वो कौन कैप्चर करता है, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट कैप्चर करता है जो कि लीव्स में ही पाया जाता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन, फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट क्या अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जिस ऑक्सीजन को हम लोग हमारी रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक द करेक्ट आंसर है बेटा, इसका आंसर तो आप लोग को आता ही है, अभी अभी 2 बार देखा हमने। अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है आपका, पैरासाइट का एग्जाम्पल है। कस्क्यूटा और डोडर आर द अदर नेम्स फॉर द अमरबेल, कस्क्यूटा और डोडर क्या है, ये और नाम है किसके, अमरबेल के। अ पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड फीड्स ऑन इट्स न्यूट्रिएशन, वही पैरासाइट की आपकी क्या लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है। मैचिंग आई है बेटा आपकी, आओ जरा मैचिंग करते हैं। हाँ जी, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, लीफ में पाया जाता है। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को कौन फिक्स करता है बेटा, बैक्टीरिया फिक्स करता है। अमरबेल, अमरबेल क्या है आपका, एक पैरासाइट है बच्चों। एनिमल्स क्या होते हैं बच्चों, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। और उसके बाद इंसेक्ट्स को कौन खाता है, पिचर प्लांट खाता है। हो गई आपकी मैचिंग, फुद्दू सी मैचिंग थी, जल्दी से देख लीजिए, इजी सी थी। आ जाइए, ट्रू और फॉल्स है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, अब बताओ जरा, आप लोग बताओ, अभी अभी पढ़ के आए हो, क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, नहीं, आपकी ऑक्सीजन रिलीज होती है। फॉल्स, प्लांट्स दैट सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ, वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉफ्स बुलाते हैं। फॉल्स, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, हाँ ये करेक्ट है, प्रोटीन कभी भी फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट नहीं होता है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू अ केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, हाँ एकदम सही बात है, फोटोसिंथेसिस के दौरान सोलर एनर्जी यानी कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हो गए आपके ट्रू फॉल्स। Which part of the plant gets carbon dioxide from the air for photosynthesis? ये भी अभी पढ़ा है, स्टोमेटा है ना, स्टोमेटा के हेल्प से तो कार्बन डाइऑक्साइड आती है फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू द एयर, कि एटमॉस्फेयर से प्लांट कैसे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, रूट्स के हेल्प से, लीव्स के हेल्प से, प्लांट लीव्स के हेल्प से लेते हैं, ठीक है। Why do farmers grow many fruits and vegetable crops inside large greenhouses? क्या कह रहे हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो फ्रूट्स और बहुत सारे वेजिटेबल लार्ज ग्रीन हाउसेस में क्यों ग्रो करते हैं? व्हाट आर द एडवांटेज टू फार्मर, और फार्मर को इससे क्या एडवांटेज होता है? फार्मर ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड द लार्ज ग्रीन हाउस एट इट्स प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इस वजह से जब वो ऐसे ग्रो कराते हैं प्लांट को तो उनका जो प्लांट है उसको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है क्लाइमेटिक कंडीशन से, एंड प्रोवाइड्स ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और वहां पर उस प्लांट की ग्रोथ के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए उतना प्लांट को मिल पाता है, इसलिए फार्मर्स ऐसा करते हैं बच्चों। अरे वाह बच्चों, जितने भी आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस थे वो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। होप सो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, किसी में कोई डाउट नहीं होगा। आप जो कि हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं तो आज के क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद बच्चों।